बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अब्दुल्लाह, मैथमेटिक्स टीचर एट HPGS। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रेप 2 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा डायरेक्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हम टॉपिक है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 1। प्रीवियसली आप लोग पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। मैं उसका एक ब्रीफ रिव्यू कर देता हूँ। अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाए, या एक क्वांटिटी की वैल्यू के कम होने से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी कम हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। या एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से सेकंड क्वांटिटी जो है, अदर क्वांटिटी जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ऐसी रिलेशंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्हीकल है, उसकी स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें कम टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में। अब अगर हम उसकी स्पीड कम करते हैं अपनी व्हीकल की, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में। यानी कि अगर हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग हमारा जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वो डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम अपनी स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग जो है वो ज़्यादा हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, हमें टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसके अलावा और एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये रूम है हमारे पास, इस रूम में हमने पेंट करना है, मेरे पास एक लेबर है, एक पेंटर है, तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल ये पेंटर जो है 3 डेज ले रहा है इस रूम को कलर करने में, पेंट करने में। अगर मैं अपनी लेबर की तादाद बढ़ा दूँ, नंबर ऑफ लेबर मैं इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं एक की जगह 3 लेबर लेकर आ जाऊँ, 3 पेंटर्स एक साथ ले आऊँ, तो आई थिंक कि ये रूम जो है एक दिन में हमारा पेंट हो सकता है। मीन्स क्या है, नंबर ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं तो टास्क कंप्लीट करने में हमारा कम टाइम चाहिए, और अगर हमारे पास लेबर कम होगी तो टास्क कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स ये दोनों के दरमियान भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये दोनों चीज़ें आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। तो इनवर्स रिलेशन आपको समझ में आ गया क्या है? अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, या एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के, एंड x इज इक्वल टू 50 व्हेन y इज इक्वल टू 2। और हमें x और y की वैल्यूज गिवन है कि x की वैल्यू 50 थी जब y की वैल्यू 2 थी। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके अंदर x और y मौजूद हो। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि जब भी हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमें इज इक्वल्स टू k पुट करना होता है। जब भी ये प्रोपोर्शन के साइन हटेगा तो हमें यहाँ पे k लगाना पड़ता है, इज इक्वल्स टू k लगाते हैं। अब व्हाट डज इट k मींस? ये k क्या है? k हमारे पास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ये k क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। एक एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पे
एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करते हैं तो हमें 10 रुपीस का बिल पे करना होता है, और अगर हम 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें 20 रुपीस का बिल पे करना पड़ेगा। 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 30 रुपीस, और 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें 40 रुपीस पे करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितने यूनिट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही अमाउंट हमें बिल का पे करना पड़ेगा। अब अगर आप इसकी सीक्वेंस को देखें तो 10 से 20 रुपीस 10 रुपये का डिफरेंस, 20 to 30 रुपीस 10 रुपीस का डिफरेंस, 30 to 40 10 रुपीस का डिफरेंस। मींस जो अमाउंट है हमारी वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो वो एक स्पेसिफिक, एक खास, एक पर्टिकुलर अमाउंट से हमारी चीज़ बढ़ रही होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कम होती है। यहाँ पे देखें जैसे 10 रुपीस से हमारी चीज़ इंक्रीज होती जाती है। ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। 10 रुपीस से ही हर अमाउंट हमारी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली यही हमारा के है। तो के क्या होता है एक्चुअली? के मीन्स वेट। जिस वेट से हमारी चीज़ इंक्रीज हो रही होती है या जिस वेट से हमारी चीज़ डिक्रीज हो रही होती है वो हमारे पास के कहलाता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपने वापस। x इज इक्वल टू ky। जब भी याद रखिएगा प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे हमें इज इक्वल टू k यहाँ पे पुट करना होता है। ये k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k1 तक k हो जाएगा। x इज इक्वल टू k अपॉन y। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अभी ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हुई। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर x y कनेक्ट हो रहा हो, यानी कि सिर्फ दो ही वेरिएबल हो, एक x और एक y। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे k भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई x इज इक्वल टू 50 व्हेन y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 50 दी हुई है और y की वैल्यू 2। इस इक्वेशन के अंदर हम एक x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x 50 है, y हमारे पास 2। इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की जगह पे 50 आ जाएगा इज इक्वल टू k y क्यूब, y की जगह पे 2, इट विल बिकम 2 क्यूब। 50 इज इक्वल टू k 2 क्यूब मीन्स 2 multiply 2 multiply 2 2 to the 4 4 to the 8। यहाँ पर 8 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 400। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 400। अब हम इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। Put the value of k in equation 1, we get x is equals to k की जगह पे 400 आ जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 400 है। 400 अपॉन y क्यूब। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। क्लियर? सबसे पहला रिक्वायरमेंट था कि एक इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर x और y हो। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो इसी इक्वेशन को लेते हुए, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 4।